इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 194O, TDS सेक्शन 194O। ठीक है, तो सेक्शन 194O क्या बात करता है? ई कॉमर्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऑनलाइन जो गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पार्टी है। ठीक है, तो ECO और एक हो गया ECP मतलब हो गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ठीक है, और एक हो गया जो फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, तो क्या काम होता है? पहले ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब होते हैं जो कि यहाँ पे इस सेक्शन में रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्या करते हैं? ECO के थ्रू। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, कुछ भी ECO। ठीक है, रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्या करते हैं? ECO के थ्रू कस्टमर को अपने प्रोडक्ट जो होते हैं सेल करते हैं। तो ECO क्या करते हैं? अकॉर्डिंगली कस्टमर को सेल करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? कस्टमर से पैसे कलेक्ट करके ECP को देते हैं। ठीक है, तो वो कुछ अपना कमीशन रिटेन करके वो जो भी हो ECP को देते हैं। तो यहाँ पे TDS किस अमाउंट पे कटेगा? TDS जो कटता है 1% TDS कटता है इसमें, और वो कौन काटता है? ECO काटता है। ECO करके ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, तो यानी कि अगर वो कुछ कमीशन रिटेन करके रखा तो उसको माइनस नहीं करेंगे। ग्रॉस अमाउंट पे जो है 1% TDS काटता है किसका? ECP का, ई कॉमर्स रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का। ठीक है, ये सेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है। अब इसमें जो है इस सेक्शन में TDS कब नहीं करता है? इसका 3 कंडीशन है। ठीक है, 3 कंडीशन क्या है? अगर जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो इंडिविजुअल या HUF है, और ये जो 3 कंडीशन जो होना चाहिए ना, ऑल 3 कंडीशन जो होना चाहिए सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी TDS 194O में नहीं कटेगा ECP का। तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो होने चाहिए इंडिविजुअल HUF होगा, या तो जो होगा पूरे साल में जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल है वो जो है अप टू 5 लाख है। ठीक है, अगर अप टू 5 लाख है, और या तो फिर क्या किया है, या नहीं सॉरी, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। और तो इंडिविजुअल HUF एंड अप टू 5 लाख है ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल, एंड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैन या आधार फर्निश कर दिया है, पैन या आधार जो है फर्निश कर दिया। 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का ECO TDS नहीं काटेगा इस 194O में। ठीक है, और इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या प्रोविज़न है कि ये सेक्शन में जो है TDS कट चुका है, ये सेक्शन में TDS कट चुका है, या तो फिर इस सेक्शन में TDS कट नहीं पाया है क्योंकि इन सब में से सेटिस्फाई हो गया है ये प्रोविज़न। तो अगर ऐसा हुआ है तो उस केस में क्या होगा? कोई और उस ट्रांजैक्शन में कोई और सेक्शन में जो है TDS नहीं कटेगा। ठीक है, अगर इस सेक्शन में कट चुका है या इस सेक्शन में ये फुलफ़िल हो गया है, इसके कारण TDS नहीं कट पाया है, तो कोई और सेक्शन में TDS नहीं कटेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर का, तो वो कुछ ऐसा सर्विस दे रहा है कि जो कि इस सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं है, तो कोई और ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और वो कोई दूसरे TDS सेक्शन में फॉल कर रहा है, तब TDS कटेगा। ठीक है, यहाँ जो ट्रांजैक्शन कवर है उस ट्रांजैक्शन में किसी और सेक्शन में TDS नहीं कटेगा। ये सब हो गया इससे रिलेटेड। अब जो इसमें अमेंडमेंट आ रखी है वो डिस्कस करते हैं।